हमास, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और जंग। पिछले 14 दिनों से रोज ये नाम हमारे सामने गूंज रहे हैं। 2 हफ्ते से हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए उसके घर में हमला करने वालों को निशाना बना रहा है। लेकिन क्या इन 2 हफ्तों में किसी ने ये समझाने की कोशिश की कि फिलिस्तीन से हमले क्यों हो रहे हैं? क्या किसी ने ये बताने की कोशिश की कि अपने ही मुल्क में मुहाजिर की तरह रहने वाले लोग इतने बरसों से किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे होंगे? फिलिस्तीन की हिमायत में पहले ईरान और लेबनान नजर आ रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि दीगर मुस्लिम ममालिक से भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठने लगी है और इजराइल के हमलों की मजम्मत की जा रही है। इजराइल हमास जंग को अब 14 दिन हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से चल रहे इस खूनी जंग में न जाने कितने मासूमों की जान गए, कितने लोग अपने घर वालों से बिछड़े, कितने बर्बाद हो गए। इस जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ गाजा में 3000 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने अपना घर छोड़ दिया और गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया गया। तो इस जंग का कोई खात्मा है? क्या ये जंग किसी नतीजे तक पहुंचेगी या इसी तरह जिंदगी भर चलती रहेगी? आज की बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि स्याह रात की सुबह कब होगी। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। कॉमोडोर सी उदय भास्कर साहब, सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस चर्चा में हमारे साथ जो नेक्स्ट गेस्ट मौजूद रहेंगे, शौकत भारती साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, ब्रिगेडियर शारदेंदु साहब हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर आमना मिर्जा हमारे साथ मौजूद रहेंगी इस चर्चा में, एकेडमिशियन हैं। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो 14वां दिन आज है जंग का, उसकी अपडेट भी आपको मुसलसल हम आप तक पहुंचा रही हैं। गाजा पूरी तरह से खंडर होता जा रहा है, मलबे का ढेर हो चुका है। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गाजा के अंदर 3000 से ज्यादा लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं और जिस तरीके से दीगर ममालिक इसमें हाथ सेकने का काम कर रहे हैं, क्या ये जंग रुकेगी? इस स्याह रात की सुबह कभी होगी, ये सवाल उठने लगा है। पहले माना जा रहा था कि बहुत जल्द ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 14वां दिन है और जंग ज्यादा शदीद होने के आसार मौजूद हैं यहाँ, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के जरिए अपने 11,000 सैनिकों को इजराइल में तैनात करने की बात कही जा रही है, वो क्या इस जंग को रोकने में काम आएंगे या फिर इस जंग को और भड़काने में काम आएंगे? यमन से हुतियों के जरिए जो मिसाइल दागी गई है, जिसे अमेरिका के जो युद्धपोत है उसने इंटरसेप्ट किया है, ये क्या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है? क्या ये जंग वसी पैमाने पर पहुंच चुकी है? इसका खात्मा कैसे होगा? सबसे पहले मैं उदय सर आपसे जानना चाहूंगी, ये जंग कहां जा रही है? इस काली रात की सुबह क्या नजर आ रही है? इस वक्त हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो काली रात की बात आपने की है, मुझे लगता है कि और अंधेरा होगा। कारण ये कि अभी हम किसी भी जंग की अगर तुलना करें या समीक्षा करें तो उसका एक उद्देश्य होता है, आमतौर पे एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। और जंग पारंपरिक रूप से 2 देशों के बीच में होता है, तो हर एक देश अपना जो राजनीतिक उद्देश्य को सैनिक पहलू की तरफ उसको वो आदेश देते हैं। इस वक्त इजराइल ने स्पष्ट कहा है कि अक्टूबर 7 तारीख जो हमास का दहशतगर्दी हमला के बाद वो हमास को निकालना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं गाजा से, ताकि आगे कभी भी इस प्रकार का अक्टूबर 7 जैसे झेलना ना पड़े इजराइल को। तो संक्षेप में या ये उनका उद्देश्य है। उसको अभी सफलता के लिए उन्होंने एयर स्ट्राइक अभी किया है और आपने काफी बारीकी तरीके से बताया है कि 2 हफ्ते अभी खत्म हो जाएंगे आज, और हमास को पूरा वो मिटा तो नहीं पाए हैं, पर काफी जो सिविलियन पॉपुलेशन है वहां पे वो अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बन गए हैं और शरण के लिए बाहर जाने की खोज में हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड की बात हो रही है, जबकि कोई लॉरी अंदर नहीं आ सकता है एड ले। तो मेरा जो इस वक्त व्यक्तिगत जो असेसमेंट यही है कि इजराइल अपना ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है और वो एक प्रकार से इस वक्त जो
राजनीतिक बातचीत चल रही है इजराइल अमेरिका के बीच में, इजराइल यूके और बाकी जितने भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रहा है, चाहे सऊदी के साथ या जॉर्डन या क्षेत्रीय देशों के साथ, इजराइल अपना रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी जरूर कर रहा है। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन यही है कि एक प्रकार का हाइब्रिड वॉरफेयर जिसको कहते हैं, क्योंकि इजराइल का इस वक्त जो टारगेट है वो एक टेररिस्ट गुट है, हमास। और हाल में हमारे पास एक उदाहरण है जहां पे एक राष्ट्र ने एक टेररिस्ट गुट के सामने हाइब्रिड वॉरफेयर एक शहर में किया था। वो है 2016-17 मोसुल में, जबकि इराक के फौज ने आईएस इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपना जंग उन्होंने आगे बढ़ाया था, और वो बड़ा लंबा चला, काफी महंगा चला, काफी जाने भी गए थी। तो वो एक उदाहरण है हमारे सामने अर्बन वॉरफेयर जो हाइब्रिड तरीके से किस प्रकार से वो आगे हो सकता है। तो यही इस वक्त एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि जो हमास को जड़ से मिटाने की बात इजराइल कर रहा है और इस जंग को और शदीद करने की बात कही जा रही है, अमेरिका का सपोर्ट है, ब्रिटेन का सपोर्ट है, दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट है, लेकिन हमास से 4 बार आप जंग लड़ चुके हैं, लेकिन खात्मा अब तक आप नहीं कर पाए हैं मुकम्मल तौर पर। और इसकी तादाद में जो हमास के साथ जुड़े लोग हैं उनकी तादाद में और ज्यादा इजाफा हुआ। 27,000 के आसपास जब 7 तारीख को अटैक किया गया तब इनकी तादाद बताई गई। अभी कितने लोग बचे हैं नहीं मालूम, कोई आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है हमास की तरफ से। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम जमीनी कार्रवाई करेंगे। 14 दिन हो गए आज इस जंग को, और नुकसान किसका हो रहा है? आम फिलिस्तीनियों का। गाजा में 5,000 मौतें हो चुकी हैं, 3,000 सिर्फ गाजा से जुड़ी हुई हैं। बच्चे मारे जा रहे हैं, खवातीन मारी जा रही है, प्रेग्नेंट लेडीज, उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं। ये इंसानियत के ऊपर हमला है। शबनम जी, आपने जो भी कहा है ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त इजराइल जो भी कार्रवाई कर रहा है, रेट्रीब्यूशन जो कहते हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है कि सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर जंग नहीं होना चाहिए, उसका जरूर उल्लंघन है। और ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है। तो मैं केवल एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से यही कह सकता हूं कि आपने जो शुरुआत में कहा है, रात बहुत काला है, और ये अफसोस की बात है, मुझे लगता है कि ये और काला होगा और खून खराबा होगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल के ऊपर संयम या किसी प्रकार का सीज फायर के लिए मुझे नहीं लगता है कि इजराइल इसके लिए इस वक्त तैयार है। वो हमास के खिलाफ अपना जो सैनिक कार्रवाई है उसको और आगे बढ़ोतरी देने की तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। और जो भी प्रयास हो रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या बाकी जो भी राजनीतिक और कूटनीतिक जो बातचीत चल रही हैं, मुझे कहीं ऐसा इशारा नहीं दिख रहा है कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार है। सीज फायर छोड़िए, वहां का एड भी अंदर आने के लिए इस वक्त सहमति नहीं बन रहा है। तो जो सिविलियन पॉपुलेशन जो वहां पीड़ित है, मुझे लगता है कि उनकी जो स्थिति है और भी नाजुक होगा और नकारात्मक होगा। उदय सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी। अमेरिका कह रहा है कि $100 मिलियन हम मदद करेंगे गाजा की। आप मदद करेंगे, पैसे से आप मदद कर रहे हैं कि उनको दोबारा से बसाया जा सके, घर बने या इंसानी मदद उन तक पहुंचे। लेकिन आप ये बताइए, जंग रोकने के लिए आप क्या पहल करें? आप इजराइल को कह रहे हैं कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। आम लोगों का खून बह रहा है, आप मदद तो तब करेंगे ना जब वो लोग जिंदा रहेंगे। ये किस तरह की जियोपॉलिटिक्स है?